राम जी 14 साल के लिए वनवास गए ना, कौशल्या कहती है मेरा अधिकार है जो केवल पितु आय सुताता, पिता की अगर केवल आज्ञा होती तो राम मेरा अधिकार ज्यादा है, मैं माँ हूँ, माँ का अधिकार ज्यादा होता है, मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। लेकिन वही कौशल्या कहती हैं कि अगर केवल पिता की आज्ञा होती तो रोक लेती, मैं तुम्हें वन जाने नहीं देती, लेकिन पिता के साथ हे राम तुम्हारी माँ की भी आज्ञा है, उसमें तुम्हारी माँ ने भी आज्ञा दी है। तब कौशल्या ने ये नहीं कहा कि कौन सी माँ राम, कैसी माँ राम, किसकी माँ राम, तुम्हारी माँ तो मैं हूँ, तुम्हारी माँ मैं हूँ, भला कौन और दूसरी तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे सकती है और किसका अधिकार है, ये नहीं कहा कौशल्या ने। जैसे ही कहा प्रभु राम ने कि माँ की भी आज्ञा हो तो बिना कुछ कहे कौशल्या ने कह दिया कि जो केवल पितु आय सुताता तो जने जाहु जाने बड़ी माता, कि जो पितु माँ तू कहूं बन जाना तो कानन सत अवध समाना, कि अगर माँ के साथ पिता के साथ माँ की आज्ञा है, ये तो एक अयोध्या है, वो वन भी तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान होगा। ऐसी मर्यादा सिखाकर, वचनों का पालन करना सिखाकर, आदर्शवान बनाकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर भगवान बनाने वाली, आदर्श निष्ठ बनाने वाली उसकी माँ कौशल्या थी। निश्चित भगवान राम भगवान बने, पर उनको भगवान बनाने का श्रेय केवल और केवल उसकी माँ कौशल्या को जाता है। माँ कौशल्या अगर ये कह देती कौन होते हैं राजा दशरथ तुम्हें अकेले वन भेजने का निर्णय लेने वाले, और कौन होती है कैकेयी, अगर कैकेयी चाहती है कि उसका बेटा भी राजा बने तो एक अच्छा विकल्प है घर का बंटवारा कर दो। ये विकल्प हो सकता था कि नहीं? तीनों रानियों में लड़ाई होती है, घर में जब लड़ाई होती है पत्नियों के बीच, और घर में जब लड़ाई होती है भाइयों के बीच, तो विकल्प क्या निकल के आता है? बंटवारा। लड़ाई होती है तो विकल्प क्या निकल के आता है? हमारे और आपके परिवार में घर का जमीन जायदाद का बंटवारा। कौशल्या भी तो करवा सकती थी, पर क्या कह रही है? जाओ बेटा राम, माता पिता की जहां आज्ञा है वहां वो जंगल तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान होगा, चले जाओ, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। एक माँ सुमित्रा कहती है जाना चाहते हो तो सुन लो मेरी बात लक्ष्मण, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। हे तात, हे लक्ष्मण, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं, आज से सीता तुम्हारी माँ होगी, और प्रभु राम केवल भैया नहीं तुम्हारे पिता होंगे। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। और उनके साथ जाते हो तो मेरी एक बात सुनना, स्वप्न में भी कभी तकलीफ अगर उठानी पड़े तो उन तकलीफों को उठाते हुए मन में भी प्रभु राम के लिए तुम्हारे मन में दुर्भावना ना आए, कि मन में और स्वप्न में भी तुम्हारे मन में राम के लिए दुर्भावना नहीं आनी चाहिए, गलत विचार नहीं आने चाहिए। आंखों में आंसू लेकर लक्ष्मण ने कहा कि माँ, स्वप्न का तो कोई भरोसा नहीं, वचन देता हूँ कि जागृत अवस्था में तो कभी भैया राम के लिए, भाभी सीता के लिए दुर्भावना आएगी नहीं मेरे मन में, लेकिन स्वप्न का तो कोई भरोसा नहीं। स्वप्न में तो कोई भी विचार आ जाता है, इसलिए आपके बातों को रखने के लिए आज आपके चरणों की सौगंध लेकर मैं शपथ लेता हूँ, 14 साल वन में रहूंगा तो निद्रा का त्याग करता हूँ, मैं सोऊंगा नहीं। और लक्ष्मण ने निद्रा का त्याग कर दिया। ये माएं अपने बच्चों को सिखा रही है त्याग और बलिदान की भावना, त्याग और बलिदान की परंपरा कैसे स्थापित की जाती है, कैसे परिवार में रिश्तों को निभाने के लिए एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है, एक दूसरे के लिए कैसे जिनसे हम प्रेम करते हैं उसके लिए त्याग किया जाता है। ऐसे त्याग की परंपरा इन बच्चों के अंदर प्रतिष्ठित करने वाली कोई और नहीं थी, भारत की आर्य नारियां, भारत की माएं थी।